अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए एक बार अपने गुनाहों को बख्शवाने के लिए, अपनी नेकियों में इजाफ़ा कराने के लिए, मैदान महशर में मुँह दिखाने के काबिल बनने के लिए, मैदान महशर में प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की क़ुर्बत हासिल करने के लिए, प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में बुलंद आवाज़ से मिलकर पढ़ें दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना शफ़ियाना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातुन व सलामन अलैका या हबीबी या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज रजबुल मुरज्जब की 11 तारीख़ है। पूरी दुनिया सुन्नियत ने अताए रसूल हिंदल वली शहनशाह हिंदुस्तान, वाली हिंदुस्तान, फ़ख्र हिंदुस्तान हुज़ूर ख्वाजा गरीब नवाज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बड़ी धूमधाम से छठी शरीफ मनाई। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ गो हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला सबू की पाकीज़ा बज़्म को अपनी बारगाह में कबूल अता फ़रमाए और ख़ासकर हुज़ूर ख्वाजा गरीब नवाज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का फैज़ान हम सबू के सरू पर जारी व सारी अता फ़रमाए और हुज़ूर ख्वाजा गरीब नवाज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सदक़ो तुफ़ैल हम सबू की ईमान की, आबरू की, इज़्ज़तों की हिफाजत अता फ़रमाए। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, एक हिंदू शायर जिसका नाम है राम प्रकाश बेखुद लखनवी, वो हुज़ूर ख्वाजा गरीब नवाज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अक़ीदत और शान में क्या बयान करता है, मुलाहिज़ा कीजिए। वो शायरी की दुनिया में शायरी की शक्ल में पेश करता है कि बाअमल रखते हैं सजाकर सीने में ईमान। एक हिंदू है, कलेमा पढ़ने वाला नहीं है, उनका अक़ीदा उनके साथ है, लेकिन आप उनके अक़ीदत को देखिए कि गैर मुस्लिम होकर के कितनी बड़ी बात और कितना बड़ा पैगाम वो दे रहा है कि बाअमल रखते हैं सजाकर सीने में ईमान, बेअमल उसके ज़बर और ज़ेर से घबराते हैं। रौनके शहरे मदीना तो बहुत दूर की बात, रौनके शहरे मदीना तो बहुत दूर की बात, कुफ्र के साए तो अजमेर से घबराते हैं। कुफ्र के साए तो अजमेर से घबराते हैं। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये राम प्रकाश बेखुद लखनवी है जो अपनी अक़ीदत को हुज़ूर ख्वाजा गरीब नवाज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के शान में बयान करता है। लेकिन हम मुसलमान हैं जो आज हम हुज़ूर ख्वाजा गरीब नवाज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़िंदगी से कई बातों पर अमल पैरा करते हैं। ये हमें अपने दामन को झांक कर देखने की ज़रूरत है कि आज हुज़ूर ख्वाजा गरीब नवाज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जो मिशन है, क्या हम कमा हक़ हो उसको अदा कर पा रहे हैं या अदा कर रहे हैं। यकीनन मेरे मिल्लत के नौजवानों, अगर आज हम अपने मुआशरे का जायज़ा लें, अपने मोहल्ले का जायज़ा लें, अपने जवानों का जायज़ा लें, अपने बूढ़ों का जायज़ा लें, तो यकीनन ऐसा लगता है कि जो हमारी पुरानी ज़िंदगी थी, हमारे बाप दादाओं की ज़िंदगी थी, फिर हम उसी तरफ लौट करके वापस आ चुके हैं। आज कौन ऐसी बुराइयां हमारे अंदर मौजूद नहीं है? शराबबाजी मुसलमानों में,
जुआबाजी मुसलमानों में, नशाखोरी मुसलमानों में, ज़िना मुसलमानों में, जुआ मुसलमानों में, सूद मुसलमानों में, ब्याज मुसलमानों में, तारीक़ ज़कात मुसलमान, तारीक़ सौम सलात मुसलमान। क्या हुज़ूर ख्वाजा गरीब नवाज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का यही मिशन और ये पैगाम था? यकीनन मेरे मिल्लत के नौजवानों, जब आप हुज़ूर ख्वाजा गरीब नवाज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मलफूज़ात पढ़ेंगे, जब आप अनीसुल अरवाह पढ़ेंगे, जब आप सीरत ख्वाजा गरीब नवाज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पढ़ेंगे, तब आपको पता चलेगा कि हुज़ूर ख्वाजा गरीब नवाज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मिशन क्या था और आपने अपने मुरीदों को क्या पैगाम दिया, अपने खलीफा को क्या पैगाम दिया। अल्लाह अल्लाह, उनके खलीफाओं में से एक खलीफा जिनको पूरी दुनिया हमीदुद्दीन नागौरी शाह रहमतुल्लाह अलैह के नाम से जानते हैं। हमीदुद्दीन शाह नागौरी रहमतुल्लाह अलैह ये हुज़ूर ख्वाजा गरीब नवाज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के खलीफा हैं। एक मरतबा का वाक़िया है कि हज़रत हमीदुद्दीन नागौरी शाह रहमतुल्लाह अलैह आप बाज़ार से चीनी ख़रीद करके लाए, शक्कर ख़रीद करके लाए। अल्लाह अल्लाह, देखिए कि अल्लाह वाले किस कदर लोगों से मोहब्बत करते हैं। अरे वो तो इंसान से जाने दो, वो जानवरों से वो कैसी मोहब्बत करते हैं, इस वाक़या से आपको पता चलेगा। आज हम सिर्फ पत्थर मारते हैं। आज जो है हमारा मामूल क्या है, पत्थर मारने का। लेकिन हमें बुजुर्गान दीन की ज़िंदगी को पढ़कर उस पर अमल करने की ज़रूरत है। हमीदुद्दीन शाह नागौरी रहमतुल्लाह अलैह के घर से बाज़ार जो है 12 कोस दूर था। मिसाल के तौर पर आप समझ लीजिए आज के दौर में 12 किलोमीटर दूर, और आप पैदल बाज़ार गए थे। बाज़ार गए, बाज़ार जाने के बाद आप वहाँ शक्कर ख़रीदे, चीनी ख़रीदे। चीनी ख़रीदने के बाद घर उस चीनी को लाए। लाने के बाद जैसे उस चीनी को डब्बे में उंडे ले, यानी पन्नी से निकाल कर दूसरे बर्तन में रखे, तो क्या देखते हैं कि उस चीनी में से एक चींटी यानी मूंगियाँ नज़र आई। जब आपने उस चींटियों को देखा, तो उस चींटियों को देखने के बाद आपने उसको मुट्ठी में लिया, हाथ में लिया, और हाथ में लेने के बाद फिर बाज़ार की तरफ चल पड़े। लोगों ने पूछा, हज़रत कहाँ जा रहे हैं? कहने लगे कि बाज़ार जा रहा हूँ। है अब ये तो आप बाज़ार से आए इतनी दूर 12 किलोमीटर, मिसाल के तौर पर आज के दौर में वो भी पैदल आए और फिर वापस जा रहे हैं। अल्लाह वालों की शान देखिए कि 12 किलोमीटर पैदल आए और फिर दोबारा जा रहे हैं। तो हज़रत हमीदुद्दीन शाह नागौरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं बाज़ार से चीनी खरीद करके लाया था, और जब मैंने चीनी को पन्नी से निकाला, बर्तन में डाला, तो क्या देखा कि उससे चींटी नज़र आई। उस शक्कर में, उस चीनी में चींटी थी, और हाथ में मुट्ठी में वो हमारी चींटी है। इस चींटियों को मैं उसके ख़ानदान वाले से मिलाने के लिए जा रहा हूँ कि कहीं अल्लाह तबारक व तआला हमारे ख़ानदान को तबाह न कर दे, कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे ख़ानदान से हमें अलग ना कर दे, हमें जुदा ना कर दे। हमने इनको इसके ख़ानदान से अलग कर दिया है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये अल्लाह वाले हैं। देखिए जानवरों से भी किस तरह मोहब्बत करते हैं। एक चींटी है, लेके आ गए, क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन उस चींटी को 12 किलोमीटर पैदल गए उसके ख़ानदान वालों से मिलाने के लिए। और क्या कहे हमीदुद्दीन शाह नागौरी रहमतुल्लाह अलैह कि यही ख्वाजा गरीब नवाज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का तालीम है। ख्वाजा गरीब नवाज़ रज़ी अल्लाह ताला ने हमें यही तालीम दिया है। मेरे मिल्लत के नौजवानों, हम कब इस पर अमल करेंगे? आज तो हम अपने भाई को मार के भगा रहे हैं, हम पड़ोसी को मार के भगाते हैं, हम अपने बाप को ही मार के भगाते हैं, दूसरे की बात क्या करें। मेरे मिल्लत के नौजवानों, हुज़ूर ख्वाजा गरीब नवाज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान निराली है। आप 544 हिजरी का साल चल रहा था, और हुज़ूर ख्वाजा गरीब नवाज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बचपन से ही अल्लाह के वलियों से काफ़ी मोहब्बत थी, क्योंकि आप खुद वली थे, और वली वलियों की कदर करता है। अगर किसी के पास इल्म रहे तो वह आलिमों की कदर करता है, अगर कोई किसी के पास दौलत रहे तो वह दौलतमंदों की कदर करता है। तो गोया कि जिसके पास जो चीज़ होता है वो उस चीज़ की कदर करता है। तो हुज़ूर ख्वाजा गरीब नवाज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु
को बचपन से अल्लाह के वलियों से काफ़ी मोहब्बत थी। आप 544 हिजरी का साल चल रहा था, अपने बाग के अंदर पानी दे रहे थे, आप पानी को बाग को पानी से सैराब कर रहे थे और साथ ही साथ गश्त कर रहे थे, चक्कर लगा रहे थे कि कहीं कोई बाग के फल को कोई परिंदा नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा है, कोई परिंदा बाग को नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा है। इतने में क्या देखते हैं कि एक वक्त के कुतुब ज़मान, वक्त गौस हज़रत इब्राहिम कंदोजी रहमतुल्लाह अलैह उस बाग में तशरीफ़ लाते हैं। बग़ैर पूछे, बग़ैर इजाज़त लिए, किसी से इजाज़त नहीं लेते हैं, कुछ पूछते नहीं है, बस उस बाग के अंदर दाखिल हो जाते हैं। लेकिन ख्वाजा गरीब नवाज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु किस कदर हुस्न सुलूक से पेश आए। और आज हम अपने आप को अपने अंदर झांक कर देखें कि अगर हमारे बाग में अगर कोई बगैर इजाज़त दाखिल हो जाए या हमारे हवेली में अगर कोई बगैर इजाज़त आ जाए तो हम उसके साथ क्या सलूक करते हैं, हमारा हुस्न सुलूक उसके साथ क्या होता है। हमारा हुस्न सुलूक यही होता है सबसे पहले कि भलाई इसी में है कि आप बाहर निकल जा, वरना अगर वो नहीं निकलता है तो आप कॉलर पकड़ते उसको बाहर निकालते हैं। पहला स्टेप मेरा ये होता है, कॉलर पकड़ के बाहर निकालते कि तुम्हारे अंदर हिम्मत कैसे हो गई हमारे हवेली में दाखिल होने की, तुम बगैर पूछे क्यों दाखिल हो गए। और अगर नहीं निकले तो फिर उसको यही कहते हैं कि बाहर निकल जाने तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये हमारा और आपका दस्तूर है। लेकिन हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु किस तरीके से, किस हुस्न सलूक के साथ पेश आए, हज़रत इब्राहिम कंदोजी रहमतुल्लाह अलैह से कितने मोहब्बत भरे अंदाज से पेश आए। आपने मोहब्बत भरा कलाम फरमाया कि हुजूर ज़हे नसीब कि आप मेरे बाग के अंदर तशरीफ़ लाए, इससे बड़ा मुक़द्दर की बात क्या हो सकता है, इससे बड़े मुक़द्दर और क्या हो सकती जो आप हमारे बाग के अंदर तशरीफ़ लाए। और आपने सिर्फ यही नहीं बल्कि ले करके गए, उनको बाग में बैठाए, बैठाने के बाद आप बाग के एक जो है तो एक प्याला ठंडा पानी पेश किया, उसके बाद बाग के अंदर चले गए, बाग से तरह तरह के मेवे और एक अंगूर का खोसा जो शबाब पर था तोड़ करके लाने के बाद हज़रत इब्राहिम कंदोजी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में पेश करते हैं। कहते हुजूर ये गरीबाना दावत कबूल फरमाए। हम तो सीना तान के कहते ना भाई खाओ, लेकिन देखिए अंदाज़े बयां देखिए, हुजूर ये गरीबाना दावत कबूल फरमाए। लेकिन हज़रत इब्राहिम कंदोजी रहमतुल्लाह अलैह हैं कि आपकी एक नज़र हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की पेशानी मुबारक पर है और एक नज़र लौहे महफूज पर है, एक नज़र लौहे महफूज पर है। आपने हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की पेशानी को पढ़ के जान लिया, ये बच्चा दिख रहा है, ये जो बच्चा आज अपने बाप को पानी दे रहा है, ये बच्चा कल बड़ा मकाम हासिल करेगा, इनका दरबार आलीशान दरबार होगा। अगर इनके दरबार में कोई डाकू आएगा तो वह रहबर बन के जाएगा, अगर कोई रहसन आएगा तो रहबर बन के जाएगा, अगर कोई लुटेरा आएगा तो अमीन बन के जाएगा, अगर कोई बेनमाजी आएगा तो तहज्जुद गुजार बन के जाएगा, अगर कोई बेसहारा आएगा तो सहारा पाके जाएगा, अगर कोई बे औलाद आएगा तो साहिब औलाद होके जाएगा। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया हज़रत इब्राहिम कंदोजी रहमतुल्लाह अलैह उनकी पेशानी को पढ़ के जान ली। अब हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज़ करते हुजूर तनावुल फरमाए। हज़रत इब्राहिम कंदोजी रहमतुल्लाह अलैह उस फल को, उस फ्रूट को जो मेवे लाए थे तोड़ करके खाते हैं। उसके बाद हज़रत इब्राहिम कंदोजी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ये बच्चा जो आज अपने बाग को पानी दे रहा है, एक दिन ये बच्चा इमामुल अंबिया प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बाग को पानी देगा। आज जो बच्चा अपने बाग को पानी से सैराब कर रहा है, ये बच्चा कल नाना मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम के बाग को पानी से सैराब करेगा। यकीनन मेरे मिल्लत के नौजवानों, आज पूरी दुनिया के लोग जो ख्वाहिश है, जो मुरादें लेकर के हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की दरबार में आते हैं, वो जाने वाला तो खाली हाथ जाता है लेकिन झोलियाँ भर के लाते हैं, झोलियाँ भर के लाते हैं। अरे उनके दरबार में जाने के बाद बहुत सारे लोग शिकायत भी करते हैं, अरे हम गए थे मेरा मोबाइल चोरी कर लिया,
हम गए थे, मेरा पैसा चोरी हो गया, उसमें भी मसलियत है। फिर उससे दोबारा पूछे, एक शख्स से मुलाकात हुई, करने लगे हज़रत मैं गया, मेरे जेब में 5,500 रुपये था, 5,500 रुपये चुरा लिया। वक्त पे तो बहुत परेशानी, बहुत तकलीफ़ें हुई, लेकिन हुज़ूर ख्वाजा गरीब नवाज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की निगाहों से पोशीदा नहीं है, छुपा हुआ नहीं है। कोई ज़रूरतमंद चुरा के ले गए होंगे, कोई ज़रूरतमंद होगा जो आपके पैसे निकाल लिए होंगे, लेकिन हुज़ूर ख्वाजा गरीब नवाज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दरबार से वो बंदा आने के बाद अर्ज़ करता, हज़रत पैसे मेरे चोरी हो गए, अब परेशानी बढ़ गई, करें तो क्या करें। मैंने सब्र किया, मैंने सब्र व तहम्मुल का दामन छोड़ा नहीं, लेकिन अल्लाह का शुक्र एहसान है कि वहाँ से आने के बाद अल्लाह तबारक व ताला ने हमें इतना नवाजा कि मैं सोच रहा था काश और पैसा रहता और चोरी कर लेता तो मेरे मुकद्दर संवर गए होते, लेकिन काश और पैसा होता मेरे पास और वो भी चोरी कर लिया होता तो मुकद्दर संवर गए होते। 5,500 गया तो अल्लाह तबारक व ताला ने ख्वाजा गरीब नवाज़ रज़ी अल्लाह ताला के सदके इतना अता किया। तो यकीनन मेरे मिल्लत के नौजवान, वो दरबार ऐसी दरबार है कि वहाँ कोई भी जाए खाली नहीं आता। हुज़ूर ख्वाजा गरीब नवाज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से हज़रत इब्राहिम कंदूजी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि बेटा हसन, तुमने हमारी बड़ी खातिर तवाज़ो की है, तुमने हमारी बड़ी ताज़ीम व तकरीम की है, अब मेरा दिल भी चाहता है कि मैं तुम्हें कुछ अता करूँ, तुम्हें कुछ दूँ। हुज़ूर ख्वाजा गरीब नवाज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते, ज़ह नसीब, ये मुक़द्दर की बात है कि आप मेरे बाग में तशरीफ़ लाए और फिर हमें कुछ देना भी चाहते हैं। अल्लाह अल्लाह कुर्बान जाए, हज़रत इब्राहिम कंदूजी रहमतुल्लाह अलैह अपने थैले से कोई सोना नहीं निकालते, कोई चांदी नहीं, लालो जवाहरात नहीं, कोई पैसे माल ख़जाना नहीं, बल्कि एक खुश्क रोटी का टुकड़ा निकालते हैं। एक खुश्क रोटी का टुकड़ा न जाने कई दिनों से झोले में थे, थैले में थे, निकालते हैं, निकालने के बाद अपने मुंह में रखते हैं, चिबाते हैं, चिबाने के बाद हुज़ूर ख्वाजा गरीब नवाज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को देते हैं। हुज़ूर ख्वाजा गरीब नवाज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बिस्मिल्लाह पढ़ के उस रोटी के टुकड़े को चिबा लेते हैं। अल्लाह अल्लाह, उधर रोटी का टुकड़ा चिबाना था कि सीना मुअत्तर मदीना बन गया। आपके निगाहों से सारे पर्दे हट गए, सारे हिजाबात हट गए, गोया के सिस्तान की सरजमीन से, संजर की सरजमीन से खड़े खड़े आप मदीना मनोवरा की ज़ियारत कर रहे हैं। मदीना मनोवरा की आपने ज़ियारत कर ली खड़े खड़े। उसके बाद जब आपने निगाह जमाए हज़रत इब्राहिम कंदूजी रहमतुल्लाह अलैह को देखते हैं तो फिर होना क्या था, आपने अपना कमाल किया, गायब हो गए, फिर ऐसे गायब हुए कि मुलाकात ही नहीं हुई। अब हुज़ूर ख्वाजा गरीब नवाज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बाग में दिल नहीं लगता, बाग में दिल नहीं लगता। अब अपनी अम्मी से इजाज़त लेते हैं, अपनी वालिदा से इजाज़त लेते हैं, इजाज़त लेने के बाद उस बाग को फ़रोख्त कर देते हैं, बेच डालते हैं। बेचने के बाद जितने रकम उस बाग को बेचने के बाद आते हैं, आधे रकम, आधे पैसे अपनी वालिदा की खिदमत में पेश करते हैं और आधे पैसे अल्लाह के बंदे यतीम फ़कीर और मिस्किनों में तकसीम कर देते हैं। अल्लाह अल्लाह, कुर्बान जाए मेरे मिल्लत के नौजवानों, यह है हमारे ख्वाजा गरीब नवाज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की दास्तान। आज तो हमारे पास कितनों भी पैसे आ जाए, कौन ऐसा बंदा है जो दिलों पे हाथ रख के बताए कि जो हम पैसे कमाते उसमें से आधे पैसे अल्लाह के बंदों में, यतीमों, गरीबों में तकसीम कर डालते हैं? कोई ऐसा बंदा नहीं मिलेगा इल्ला माशाअल्लाह। अकादे मिल जाए तो अलग बात है, वरना तो आज हम अगर लाखों भी कमाए, हज़ारों भी कमाए तो हमें ही खुद कम पड़ जाता है। हुज़ूर ख्वाजा गरीब नवाज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वालिद मोहतरम सैयद ग़ियासुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े दौलतमंद शख्स थे, बहुत बड़े अमीर कबीर शख्स थे। हुज़ूर ख्वाजा गरीब नवाज़ रज़ी अल्लाह ताला ने अपने वालिदा से अर्ज़ करते, अम्मी जान आप अच्छा और उम्दा खाना पकाएं। जब हुज़ूर ख्वाजा गरीब नवाज़ रज़ी अल्लाह ताला उनकी वालिदा खाना पकाती तो आप मोहल्ले के गरीब बच्चे को लाते अपने घरों में और उन बच्चे को पेट भर के खाना खिलाते और कहते, अम्मी जान जब ये बच्चे खाना खाते ना, अपनी अम्मी से लिपट जाते और कहते, अम्मी जान जब ये बच्चे खाना खाते ना तो हमारे दिल को बड़ा सुकून और इत्मीनान मिलता।
बड़ा सुकून मिलता है। और आज हम क्या करते हैं, खिलाना तो दूर की बात, पेट पे ही लात मारते हैं, रोजी रोटी पे लात मारते हैं। अगर किसी को एक अच्छी कंपनी में अच्छे से जॉब मिल गए तो हम सोचते हैं कि कैसे इसके जो तो जॉब छोटे, कैसे जो तो इसकी नौकरी ख़त्म हो। मेरे मिल्लत के नौजवानों, अच्छी सोच रखें। हुज़ूर ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि दिल को साफ़ सुथरा रखो। हुज़ूर ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का फरमान है कि दिल को जो है साफ़ सुथरा रखो, दिल में किसी के लिए बुग़्ज़ कीना मत रखो, दिल में किसी के लिए हसद मत रखो। अगर दिल में आप किसी के लिए बुग़्ज़ रखेंगे, दिल में किसी के लिए हसद और कीना रखेंगे, तो याद रखें नुकसान उसका नहीं होगा जिसके लिए आप अपने दिलों में बुग़्ज़ रखें, नुकसान आपका ही होगा। क्यों होगा नुकसान आपका? इसलिए होगा नुकसान आपका कि आप जो है, आपका वक्त ज़ाय होगा और आपकी नेकियां उसके नेकियों में तब्दील होंगी। और आगे हुज़ूर ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि ज़रूरतमंदों की ज़रूरत पूरी करो। ज़रूरतमंद जो है उसकी ज़रूरत पूरी करो, जिस चीज़ की भी उसको ज़रूरत हो, चाहे वो शख्स जहाँ हो, उसकी ज़रूरत पूरी करो। और तीसरी बात हुज़ूर ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि भूखों को खाना खिलाओ। क्या खिलाओ? भूखों को खाना खिलाओ। यानी ये शख्स जो ये अमल जो करेगा, ये 3 अमल जो करेगा, अल्लाह तबारक व ताला इसके बदले में उसे जन्नत अता करेगा। हुज़ूर ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मलफूज़ात में अक्सर जगहों पे ये बातें आपको मिलेंगी। और आपकी ये बुनियादी तालीम है, आपने इस पर ज़ोर दिया। हुज़ूर ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ये बुनियादी तालीम है। हुज़ूर ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला ने इस पर ज़ोर दिया कि किसी के लिए दिलों में कीना न रखो और ज़रूरतमंदों की ज़रूरत पूरी करो और भूखों को खाना खिलाओ। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, और आगे फरमाते जो ये 3 अमल को करेगा अल्लाह तबारक व ताला उसे जन्नत अता करेगा। तो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में आप दुआ करें। अगर अल्लाह तबारक व ताला आपको मालो दौलत से नवाजे तो आप ये दुआ करें, परवरदिगार जिस तरीके से बुजुर्गान दीन औलिया किराम ने ज़िंदगी गुजारी, उन्हीं के तरह हमारे दिलों को भी कुसादगी अता फरमा। यकीनन जब आप बुजुर्गान दीन औलिया किराम के सच्चे वफ़ादार होंगे, सच्चे ग़ुलाम होंगे, सच्चे फरमाबरदार होंगे, तो दुनिया व आखिरत दोनों जगह आपकी संवर जाएंगी। दुनिया में भी आप कामयाब होते हुए नज़र आएंगे और आखिरत में भी कामयाब होते हुए नज़र आएंगे। अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में दुआ गो कि हमारे गुफ्तगू करने के दौरान अगर कोई लफ्ज़ खामियाँ लफ्ज़ी से हो गई बयान करने में या हमारे भाई के सुनने में, तो मैं से तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु अलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। एक मरतबा बुलंद आवाज़ से पढ़ लें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जो हज़रात पीछे बैठे हैं, जो हज़रात पीछे खड़े हैं वज़ू खाने के पास, उनसे गुजारिश करूँगा कि वो आगे आ जाएँ और आगे आकर के जगह ले लें ताकि बाद में आने वाले को तकलीफ़ ना हो। और जो हज़रात सुन्नत अदा नहीं की, सुन्नत अदा कर लीजिए।